सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मगर गांव के किनारे रहने वाला हरनाम अपने पुराने मगर भरोसेमंद हल को ठेलते हुए खेत की ओर निकल चुका था। हवा में मिट्टी की कच्ची खुशबू घुली हुई थी और खेतों के पास बहती छोटी नदी कल कल करती मानो उसे बुला रही हो। हरनाम के लिए ये सब कोई नया दृश्य नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। हरनाम का गांव छोटा था मगर लोग मेहनती थे। हरनाम भी उन्हीं में से एक था, मेहनती, ईमानदार, मगर किस्मत ने जैसे उसके साथ बचपन से ही कोई खेल खेल रखा था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और उनके देहांत के बाद खेत की सारी जिम्मेदारी हरनाम पर आ गई। उम्र सिर्फ 25 साल, मगर कंधों पर जिंदगी का पूरा बोझ। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रुक्मणी थी। दोनों की उम्मीदें उसी से थीं। पिछले 2 साल से बारिश कम हो रही थी। खेत की मिट्टी इतनी सूख चुकी थी कि जैसे फटकर अपनी पीड़ा सुना रही हो। हरनाम हर बार की तरह मेहनत तो करता, मगर नतीजा वही, खाली हाथ। कई बार जब रात को वह माँ और बहन को सोते देखता, उसकी आंखें चुपचाप भीग जाती। वह सोचता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? लेकिन हार मानना उसकी आदत में नहीं था। इस साल उसने फैसला किया कि चाहे जैसे भी हो, वह खेत को हरा भरा बनाएगा। उसने गांव के एक अनुभवी किसान रामधारी काका से सलाह ली। काका ने उसे नई तकनीकों, नई किस्म के बीजों और पानी बचाने के तरीकों के बारे में बताया। हरनाम को लगा जैसे अंधेरे में किसी ने उसके हाथ में एक दिया दे दिया हो। उसने छोटी नदी से पानी खेत तक लाने के लिए खुद अपने हाथों से छोटी सी नाली बनाई। कई दिनों तक उसकी हथेलियों में छाले पड़ते रहे, मगर वह नहीं रुका। रुक्मणी हर शाम उसे पानी देकर कहती, भैया आप थकते नहीं? हरनाम मुस्कुराता, अभी नहीं, जब फसल लहलहा उठेगी तब आराम करेंगे। उसका उत्साह देखकर माँ भी धीरे धीरे अपनी चिंता भूलने लगी थी। कुछ ही दिनों में खेत तैयार हो गया। हरनाम ने बीज बोते समय मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, इस बार मुझे खाली हाथ मत लौटाना। पड़ोस वाले किसान मोहन ने हंसते हुए ताना मारा, इतनी मेहनत कर रहे हो हरनाम, बारिश देखी है इस साल? बादल तो जैसे राजी ही नहीं।